हर हर महादेव। साथियों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे भगवान शंकर के एक दिव्य धाम केदारनाथ की अद्भुत कथा। यह केवल एक स्थान नहीं बल्कि शिव की अनंत कृपा का प्रतीक है। कहते हैं जो यहाँ पहुँचता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य अर्जित करता है। आइए दर्शकों, कथा शुरू करते हैं। पहले जब भगवान शिव ने अपनी पीठ के रूप में केदारनाथ शिवलिंग प्रकट किया, तब पूरी घाटी में दिव्य आभा फैल गई। पांडवों ने ही तपस्या कर अपने पाप धोए। तभी से यह धाम मोक्षदायिनी भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम है केदारनाथ। यह कथा इतनी अद्भुत और रहस्यमय है कि सुनते सुनते मन शिव भक्ति में डूब जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं भगवान केदारनाथ की महिमा कहता है। बहुत समय पहले देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता संकट में थे और अंत में सभी ने भगवान शिव का आश्रय लिया। शिवजी ने करुणा दिखाई और वचन दिया, जब तक भक्त मुझे सच्चे मन से नहीं पुकारेंगे तब तक उसका उद्धार कठिन है। समय बीता और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने युद्ध में अपने ही साथियों का और संबंधियों का वध किया था। उनके हृदय में भारी पाप बोध था। वे मोक्ष की तलाश में हिमालय की ओर चले और भगवान शिव के दर्शन की प्रार्थना करने लगे। लेकिन भोलेनाथ तो लीला के स्वामी हैं। उन्होंने पांडवों से मिलने से बचने के लिए भैंसे का रूप धारण कर लिया और केदार घाटी में जा छिपे। पांडव खोजते खोजते वहां पहुँचे। भीम ने विशाल रूप धारण किया और पूरी घाटी को अपने हाथों से घेर लिया ताकि कोई भैंसा भाग ना पाए। तभी भीम ने देखा एक अद्भुत भैंसा जैसे धरती में समा रहा है। भीम ने झट उसके पीछे से उसे पकड़ लिया और तभी हुआ दिव्य चमत्कार। भैंसे का शरीर 5 भागों में बंट गया। पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख्य रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और केश कल्पेश्वर में। इन 5 धामों को आज हम पंचकेदार भी कहते हैं। केदारनाथ में जो शिवलिंग प्रकट हुआ वह वास्तव में भगवान शिव की पीठ है। यहीं पांडवों ने तपस्या की और अपने पापों का प्रायश्चित किया था। भगवान शिव केदारनाथ में केवल एक पत्थर के रूप में नहीं थे, बल्कि वे साक्षात करुणा और मोक्षदाता के रूप में आज भी विराजमान हैं। वे हैं भूतों के नाथ, लेकिन देवताओं के भी देव हैं। वे ओघड़दानी भी हैं, जिन्हें पाने के लिए किसी वैभव, सोने, चांदी या बड़े बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें केवल सच्ची भक्ति और प्रेम और हृदय की शुद्धता से पाया जा सकता है। उनकी जटाओं में गंगा जी बहती हैं, कंठ में हलाहल विष है और माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। वे केवल त्रिलोकीनाथ नहीं बल्कि हर जीव के अंतर्यामी हैं। जो उन्हें पुकारता है वे उसकी नहीं सुनते। काल भी जिनसे डरता है वही है महाकाल। जो सच्चे मन से भोलेनाथ को भजता है उनके जीवन के सब संकट स्वयं शिव टाल देते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम में एक विशेष महिमा है। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने वाला भक्त चाहे कितने पाप लेकर आए, शिव के इस ज्योतिर्लिंग की एक झलक मात्र से उसके पाप ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूर्य के समान अंधकार लोप हो जाता है। यही कारण है हर वर्ष लाखों लोग कठिन रास्तों, बर्फीली चोटियों और ठंडी हवाओं को सहते हुए केवल अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यह केवल पत्थर नहीं बल्कि स्वयं महादेव की कृपा शक्ति प्रकट है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान शिव की कथा सुनने का अवसर मिला। केदारनाथ केवल एक स्थान नहीं, अनुभूति भी है, जहाँ पहुंचकर आत्मा मुक्त हो जाती है। तो आइए आज हम भी हृदय से पुकारें, बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोलो केदारनाथ शिव शंकर भगवान जी की जय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पति शिव। हर हर महादेव शंभू। कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? अगर ये मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मेरे चैनल को ना भूलें। और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पति शिव। हर हर महादेव शंभू।